दिखाते हैं आपको मुंबई मेरी जान, गेटवे ऑफ इंडिया, होटल ताज, स्टॉक मार्केट, ये सब और बहुत कुछ, वो भी बगैर कोई दाम। आइए आइए साहिबान, आइए देखिए भारत की आर्थिक राजधानी, मुंबई का दिल, स्टॉक मार्केट। अरे अरे ये क्या हुआ? डरने की जरूरत नहीं है जनाब, ये कोई 93 का बॉम्ब ब्लास्ट नहीं था, ये तो महज सेंसेक्स गिरा है, फिर चढ़ जाएगा। ले खैर, अब आपको एक ऐसी इमारत दिखाते हैं जो पिछले 100 सालों से मुंबई की शान पर जान लगा रही है। पहचाना? पहचाना? होटल ताज। ये होटल ताज सन 1903 में जमशेदजी टाटा द्वारा निर्मित आज भी मुंबई में शान से खड़ी है। अरे ये क्या हो रहा है? ताज पर हमला, हमारे भारत की शान पर हमला। लेकिन आपको इससे क्या? साहिबान, एक बात मैं आपको बता दूं, ये कोई सेंसेक्स नहीं था जो एक बार गिरा तो फिर चढ़ जाएगा। जिहाद! अभी खास सूत्रों से पता चला है कि मुंबई में स्थित होटल ताज पर कुछ आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। काफी मासूम जाने जा चुकी हैं। आइए देखते हैं हमारे मंत्री जी का इस विषय में क्या कहना है। नेताजी जिंदाबाद! नेताजी जिंदाबाद! देखिए, ये सब में करोड़ की मुट्ठी हाथ है, पर हम आपको बता देते हैं कि ये पूरी कार्रवाई होगी और हम इसका मुद्दार जवाब देंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! आज की ताजा खबर, हिंदुस्तान पर आतंकी हमला, देश में 4 आतंकवादियों का कहर। आज की ताजा खबर। भारत माता की जय! आतंकवादियों और सेना के बीच एक अनोखा खेल शुरू हो चुका है। आइए पूछते हैं हमारे नेताजी से कि उनका इस विषय पे क्या कहना है। नेताजी, आपकी बातों को निभाने का वक्त आ चुका है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? देखिए, हम तो हमेशा देश के लिए सब समय आगे रहे हैं। देश के हित के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी? तो अभी जो ये युद्ध हो रहा है, क्या आप इसमें भारतीय सेना का साथ देंगे? हम अगर जाएं तो सेना क्या करेगी? आप अगर इतना ही बोले, हम तैयार हैं। तो हमारे प्यारे और दुलारे नेताजी इस युद्ध में शामिल होने को तैयार हैं। अरे नेताजी, ये क्या बोल गए जोश में? अरे काहे को परेशान हो रहा है? होटल सही में जाने का है। नहीं नेताजी, ये लाइव कवरेज है, लाइव कवरेज। पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है। और ये किसी गांव में बिजली पहुंचाने का वादा नहीं जो बाद में मुकर जाए। इतनी बड़ी भीड़ में मुंह फाड़ा है तो जाना तो पड़ेगा ही। अरे ऐसे कैसे हम जाएंगे? ठीक है, फिर आने वाले इलेक्शन में हार कर घर बैठने की तैयारी कर लीजिए। नहीं, तुम सही कह रहे हो, जाना ही पड़ेगा। पर मेरे साथ कोई पुलिस तो दे दो। भारत माता की जय! तो हम आपको बता दें कि भारत की आन को बचाने की लड़ाई शुरू हो चुकी है। जहाँ एक तरफ है आतंकवादी, वहीं दूसरी तरफ है हमारे सम्माननीय नेताजी और भारतीय सेना के जवान। भारत माता की जय! और हाँ, एक पुलिस कांस्टेबल भी है। जीतेगा भाई, जीतेगा हिंदुस्तान, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा हिंदुस्तान, जीतेगा। चल एक दिन आंटी फैमिली शो नहीं है। चलो पैसा लगाओ, पैसे लगाओ। भाई एक आतंकवादी पे लगा। हिंदुस्तान में बहुत दाव लग गया है। बस एक बार आतंकवादी जीत जाए ना तो मजा आ जाए। हिंदुस्तानी होकर भी ऐसा सोचते हो? अबे बच्चे, तू क्या जाने बेटी का खेल, यहाँ कोई अपना पराया नहीं होता। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो जिंदगी भर की कंगाली एक झटके में खलास। क्या निकम्मे पुलिस है?
देश को बर्बाद करने में लगी हुई है। अबे छोड़ो यार, क्यों मुंह लग रहे हो? ये तो इनके रोज का काम है। पुलिस तो है ही निकम्मी और उससे बड़ा निकम्मा है ये नेता। बेचारे ये सेना के जवान आखिर कहां तक संभालेंगे? इस देश का कुछ नहीं हो सकता। भैया मैं तो चलता हूं, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। अरे कोई है जो मुझे बचा सकता है? या सब इसी तरीके से तमाशा देखते रहेंगे? बस बहुत हो गया, बहुत सह लिया। मैं आऊंगा तुम्हें बचाने। माँ चलो दोस्तों। शाबाश। सब चलेंगे यार, अकेले नहीं जाऊंगा। ये तेरा दिमाग है। सब चलेंगे। पूजा लो वापस आ जाओ। पूजा सरकार फौजियों ने ऐसे मौके तो आते ही रहेंगे ना। बाद में कभी आ जाऊंगा। बड़ा चला था बचाने। कोई कुछ कहता क्यों नहीं है? मैं आऊंगा तुम्हें बचाने। माँ मैं आऊंगा। तू आएगा माँ को बचाने? मैच के एग्जाम को तेरा बाप देगा क्या? बाद में देना, बाद में बचाना अपनी माँ को। क्या किसी में इतनी हिम्मत नहीं? कहाँ है मेरे बेटे भगत सिंह, राजगुरु बोस, अशफाक उल्लाह? क्या तुम सबकी आत्माएं मर चुकी है? अपनी माँ का आंचल उठते देख क्या किसी का खून नहीं खोलता? खून नहीं खोलता? गुलामी के उन अंधेरों में हम आजादी के दिए ढूंढते थे और आज उन्हीं दियों से हम एक दूसरे के घर जलाने को तैयार है। ये बम, ये धमाके ऐसे हो रहा है जैसे मंगलवार बुधवार का व्रत हो। कोई मासूम रोता है तो हमें क्या? मानो या ना मानो, यहाँ सब एक बात से खुश है। हाँ, मैं जिंदा हूँ। यहाँ खड़े कतारों में हम प्यासे अपनी प्यास बुझाने को, मगर बंद तिजोरी में पानी है सिर्फ नाम बहाने को। हमने अपनी लोकतंत्रता का, गणतंत्र का और स्वतंत्र का तो ऐसे मजाक बना के रख दिया है, क्योंकि रोता है आम इंसान, होता है आम इंसान, तड़पता है आम इंसान, और तो और मासूम की तरह चक्की में पिसता है आम इंसान। पिसता रहता है, पिसता रहता है, पिसता रहता है, बहुत पिसता है। लेकिन ये आम इंसान सिर्फ पिसने के लिए नहीं बना है। चंद मुट्ठी भर लोगों से ये देश नहीं चलता है, इस देश को चलाता है आम इंसान। लेकिन एक आम इंसान कर भी क्या सकता है? सुबह घर से जब वो निकलता है उसे पता नहीं होता शाम को जिंदा लौटेगा भी कि नहीं। चंद सेठ तिजोरी में तिजोरी भरे जा रहे हैं और महंगाई की बोझ के तले तड़प रहा है आम इंसान। हर बार अपने हक को पाने के लिए भी घूस खिलाता है आम इंसान। यही कमजोर सोच तुम्हें आगे नहीं जाने देती। सुन लो, अगर एपीजे अब्दुल कलाम भी यही सोच लेते, मैं तो एक आम इंसान का बेटा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? अगर लाल बहादुर शास्त्री खुद को कमजोर समझ के घर बैठ जाते तो कितने नाम गिनूं मैं। इस सब लोगों ने दिखा दिया है वहां एक आम आदमी का जज्बा। नेताजी नमस्कार। भाइयों और बहनों, अजूबे चिन्ह के सामने जो बटन है उसे दबाकर हमें ही विजय कराए। अरे क्यों दो तुम्हें वोट? हर बार वही झूठे वादे, झूठे आशाएं, टूटे सपने। अरे क्यों दो तुम्हें वोट? नोट लो वोट दो, नोट लो वोट दो, नोट लो वोट दो, नोट लो वोट दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। खुद गर्ज हो तुम दोस्त, अपने बीवी बच्चों की सोच कैसे पालेगा उन्हें? तुम कौन हो तुम? मैं हूँ तेरा मन, पहचान मुझे। नहीं गोकुल, मैं हूँ तेरा मन, पहचान मुझे। मत कर ये पाप, मत भेज अपने देश को चंद सिक्कों के लिए। अरे मूर्ख, तू एक आम इंसान है, एक आम इंसान। तुझे क्या लगता है तेरे एक वोट से ये देश बदल जाएगा? नहीं, कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ नहीं। अरे जिस देश में ऐसे स्वार्थी लोग रहते हैं वहां पे कुछ नहीं बदल सकता। तू
पैसे मेरे नहीं। मेरे अकेले के वोट से क्या फर्क पड़ता है? यही सोचते हैं ना आप सब भी? हर एक वोट कीमती है, बूंद बूंद से सागर बनता है। पर वोट करेंगे तो किसको? सारे के सारे गंदी नाली के कीड़े हैं। कीड़े हैं, इसका भी हल है। सुन लीजिए श्रीमान एक बात, हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर उम्मीदवारों की सूची में आपको कोई भी उम्मीदवार अगर पसंद ना आए तो आप वोट टू नन, जी हाँ, तो आप वोट टू नन ये ऑप्शन दबाकर आपकी नाराजगी जता सकते हैं। अगर फिर भी किसी सवाल का आपको हल चाहिए तो www.jagore.com पे भी जा सकते हैं। जागोरे! बता, बाकी बात क्या बारे में? माल? कौन सा माल? मैं किसी माल के बारे में नहीं जानता। पुलिस के डंडे अच्छे को याद दिलाए थे, तू तो चीनी का है। अरे लेकिन मैंने क्या किया है? तूने क्या किया है? बता, तुम दोनों ये सोने की तस्करी कब तक कर रहे हो? तुम दोनों? कौन तुम दोनों? बड़ा भोला बन रहा है। अबे तू और तेरा पड़ोसी कीड़ापन कुछ याद आया? पड़ोसी? मेरा पड़ोसी? और मैं अपने किसी पड़ोसी को जानता था ही नहीं। मैं अपने किसी पड़ोसी को जानता तक नहीं। उसमें गलती किसकी? किसकी? क्या इसमें भी इस पुलिस पे उंगली उठाओगे? हमारी अनदेखी की वजह से ही ये आतंकवादी, ये तस्कर खुलेआम हमारी गलियों में पनपते हैं, क्योंकि ये सब जानते हैं भाई हम तो अपनी बस्ती में चूर है। इतना भी वक्त नहीं कि अपनी पड़ोस में झांक कर देखे। तो इसमें गलती किसकी? गलती किसकी? अल्लाहू अकबर! मारो इन काफिरों को! वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह! मारो इन तो देखा आपने पर्दे के पीछे का एक सच? यही दिखाना है एक आम इंसान को कैसे ये चंद सियासती लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए इन मासूमों को आपस में लड़ाते हैं, और हम आम इंसान अंग्रेजों के जमाने से इन्हीं निजी सियासती लोगों के हाथों की कठपुतली बन के रह गए हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! जी हाँ, मैं समझ गया। इस देश का नागरिक होने के नाते मुझे भी इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा, अपनी सेना का साथ देना पड़ेगा। सही कह रहे हो बरखुरदार। बहुत सालों तक सो लिए, अब वक्त आ गया है एक बदलाव का, और यह बदलाव तभी मुमकिन है जब आम इंसान जाग जाए। बस पानी सर से ऊपर जा चुका है, आप तो करने से कुछ रहे, मुझे ही करना पड़ेगा। जी हाँ! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! तो आइए भाइयों और बहनों, हम एक जंग छेड़ने जा रहे हैं। आप भी इस जंग का हिस्सा बन जाइए। अपनी शहीदों की याद में हम भी इस सेना का, अपने देशवासियों का आतंकवाद के खिलाफ साथ देते हैं। आइए। अब भी जिसका खून न खोला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना।